जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के दिनों में ये 10 काम किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे होती है माता रानी क्रोधित, घर में आती है गरीबी और दरिद्रता। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में वो कौन से 10 काम हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। आप सभी तो जानते ही हैं कि नवरात्र 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेंगे। नवरात्र के दिनों में हर एक व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम के उपवास लेते हैं। कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपने जूते चप्पलों को त्याग देते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, और दान धर्म करते हैं। इससे हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करके माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। परंतु इन सब के अलावा अगर आप ये 10 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी नहीं होगी प्रसन्न, घर में आएगी गरीबी। और साथ ही आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिससे माता रानी होगी प्रसन्न, और नवरात्र के दिनों में आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शास्त्र में वर्णित वह कौन से कार्य है जो नवरात्र के दिनों में नहीं करना चाहिए। उससे पहले हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान कभी मत करना। शास्त्रों में भी कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ किए गए सारे अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति से विनती है कि वह किसी भी स्त्री का अपमान ना करे। हिंदू धर्म में स्त्री को माता रानी का ही रूप माना जाता है, वो माता रानी का ही अंश होती है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले व्यक्ति पर हमेशा प्रसन्न रहती है और सदैव अपनी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनाए रखती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य से सदैव प्रसन्न रहती हैं। स्त्रियां सदैव अपनी खुशियों को त्याग करके अपने घर को स्वर्ग बनाती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए माता रानी से प्रार्थना करती है, उपवास लेती है। अपनी खुशियों के बारे में ना सोच के हमेशा अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचने वाली स्त्री का जो भी व्यक्ति अपमान करता है माता रानी उसे दंड अवश्य देती है। दूसरा है घर में कलह का माहौल ना बनाए। रामचरितमानस में वर्णित है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, अर्थात जिस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं माता रानी उस घर से प्रसन्न होती है, और माता रानी भी उस घर में रहना वास करना पसंद करती है। और जिस घर में सुबह शाम कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, माता रानी भी उस परिवार में उस घर में रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए नवरात्र के दिनों में घर परिवार में कलह क्लेश का वातावरण ना बनाएं। परिवार वाले सभी मिलजुल के माता रानी की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन अर्चना करें। नंबर 3 है नवरात्र के दिनों में कोई भी अनिष्ट कार्य ना करना, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी गरीब को नीचा दिखाना, पशु पक्षियों को मारना। जो भी व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं माता रानी उनसे क्रोधित हो जाती है। नंबर 4 है नवरात्र के दिनों में कोई भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। और जो भी व्यक्ति नवरात्र के दिनों में इनको खाता है तो माता रानी उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। नंबर 5 है शारीरिक संबंध ना बनाएं। नवरात्र के दिनों में माता रानी की कृपा पाने के लिए भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी व्यक्ति नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है माता रानी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और उसको मनवांचित वर देती है। नंबर 6 बात है कि नवरात्र के दिनों में अगर
किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए, पीरियड्स आ जाए, तो वह अपना मानसिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना कर सकती है, लेकिन मंदिर को छूना नहीं चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति से वह पूजा अर्चना करा सकती हैं। नंबर 7वीं बात, जो भी व्यक्ति नवरात्र के व्रत रखता है उसे चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि, क्योंकि यह चमड़े से बनी होती है और चमड़ा पशुओं को मार के बनाया जाता है, इसलिए माता रानी को यह सभी वस्तुएं बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। नंबर 8वीं बात, अगर घर में नवरात्र के दिनों में आपने कलश स्थापित कर रखा है तो घर में नवरात्र के दिनों में कलश को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 9 दिन तक माता रानी आपके घर में वास करती हैं और उनको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उपवास के दौरान दिन में सोना भी नहीं चाहिए। नंबर 9वीं बात है कि नवरात्र के दिनों में चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, या आपने उपवास लिया हो या फिर आपने उपवास नहीं लिया हो, किसी को भी बाल, नाखून, दाढ़ी कुछ भी नहीं काटना चाहिए, इससे माता रानी होती है क्रोधित। नंबर 10वां है, घर के दरवाजे पे आई हुई कोई भी स्त्री, कन्या या फिर वृद्ध ब्राह्मण कोई भी आपके दरवाजे पे आता है तो उसका अपमान ना करे। अपने श्रद्धा से जो भी आप से हो सके उनको दक्षिणा या दान जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी होती है अपने भक्त से प्रसन्न और उसको देती है मनवांचित वरदान। साथ ही अगर आप व्रत रखते हैं तो हमेशा नारियल जटा वाला होना चाहिए और नारियल को हमेशा लेटा के रखना चाहिए। खड़ा नारियल कभी भी नवरात्र में नहीं रखा जाता है। और स्त्रियां माता रानी को नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन नारियल को कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि नारियल विष रूप होता है और स्त्रियां विष रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसलिए स्त्रियों को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। ये थी कुछ जानकारियां जो नवरात्र के दिनों में किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।